बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मॉर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं हामिद रसूल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बख्शापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO बख्शापुर गुलाम कादिर जतोई और इसकी टीम के दौरान गश्त बख्शापुर की हदूद टल्लू मोड़ के करीब कार्रवाई। हिंदू नौजवान समेत कुमार और मरीद डोम की 175 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार मुलजिमान टोयोटा करोला कार में शराब लेकर जा रहे थे। मुलजिमान से 175 बोतल शराब, 45,000 कैश और 4 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान पर केस क्राइम 91 अंडर सेक्शन 3/4 सिंध मंशियात एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन बख्शापुर में केस दाखिल कर दिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। शुजाबाद में गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल किए जाएंगे। साफ पानी इंसानों का हक है। शुजाबाद गंदे पानी की वजह से बीमारियों का गढ़ बनता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अल फारूकिया ट्रस्ट ने 20 के करीब RO प्लांट्स लगाकर इलाके की खिदमत का हक अदा कर दिया। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर ने अल फारूकिया ट्रस्ट रजिस्टर्ड शुजाबाद के ज़ेर इंतजाम खिदमत खल्क फाउंडेशन लाहौर के तामुन से लगाए गए यूनियन कौंसिल चक RS में इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि चक RS यूनियन काउंसिल में लगाया गया और RO प्लांट से 10 मौज़ूआत इस्तेफादा करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए अल फारूकिया ट्रस्ट के चेयरमैन और जामिया फारूकिया शुजाबाद के सरबराह मौलाना जुबैर अहमद सदीकी ने कहा कि मखलूक के अल्लाह ताला का कुंबा है और अल्लाह ताला अपने कुंबे से मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने कहा कि पानी पिलाना अफजल तरीन सदका और पानी के मंसूबे बेहतरीन सदका जारिया हैं। उन्होंने कहा कि अल फारूकिया ट्रस्ट अपने महदूद वसाइल के साथ इलाके भर में RO प्लांट्स का जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि खराब पानी की वजह से बेशुमार लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं। लोग मैदे और जिगर के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। अहले खैर इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अल फारूकिया फ्री डायलिसिस सेंटर में माहाना 300 से ज्यादा फ्री डायलिसिस किए जा रहे हैं। इसके बावजूद पैसों मरीज डायलिसिस के लिए सरगर्दा है। वसाइल की कमी की वजह से डायलिसिस करना मुश्किल हो रहा है। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर और RO प्लांट के मुंतजिम हाजी अजमत अली खान ने अपने खिताब में कहा कि बदकिस्मती से यूनियन काउंसिल चक RS के साथ मौज़ूआत हैं। किसी भी हुकूमत ने आज तक कोई भी RO प्लांट नहीं लगाया। उन्होंने अल फारूकिया ट्रस्ट का इलाके की जानिब से शुक्रिया अदा किया। तकरीब से अल फारूकिया ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमैर सदीकी, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, ताजिद रहनुमा हिदायतुल्लाह खान जगवाल, हाजी फारूक अली खान, गुलजार खान और दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर, मौलाना जुबैर अहमद सदीकी ने हाजी अजमत अली खान, हाजी हिदायतुल्लाह खान, महमूद फारूक खान, ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, डॉक्टर खालिद कामरान खान, बहराम खान, चौधरी गुलजार, लियाकत खान, इफ्तिखार खान, मास्टर मलक अजमल, सादिक खान, मियां AD, हाजी मियां मोहम्मद नवाज, हाजी अहमद नवाज, यूसुफ अवान, मलक जबात, राना मोहम्मद यूसुफ और अली मोहम्मद मियो और दीगर के हमरा RO प्लांट का इफ्तिताह किया। मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मलिकवाल नवाही इलाका पिंड मक्कू में फ्री मेडिकल आई कैंप का इनेकाद। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेक अद्वियात भी बिला मुआवजा फ्राहम की गई। मलिकवाल के इलाके पिंड मक्कू में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल और आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने दूर दराज से आने वाले सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप करके इन्हें बिला मुआवजा अद्वियात फ्राहम की। गोदल वेलफेयर फोरम के ज़ेर एहतमाम ये कैंप साहबजादा मोहम्मद एहसन हफीज डेरा मियां कदर शरीफ की ज़ेर सरपरस्ती लगाया गया। उन्होंने खुसूसी शिरकत की और तंजीम की तरक्की और बेहतरी के लिए दुआ की। बादशाह गुफ्तगू करते हुए मेडिकल और आई कैंप के मुंतजमीन का कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ खिदमत खल्क और रज़ाइलाई का हसूल है। सेहत के शोबे में नाकाफी सहूलियात के बाद सेहत आमा मुतासर है। अपनी मदद आप के तहत इक़दाम कर रहे हैं, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इनकलाबी मनसूबा है जो फलाह इंसानियत के लिए गोंदल वेलफेयर फोरम से शुरू किया गया है और इसकी सरपरस्ती जनाब साहबजादा मोहम्मद आसन हाफिज़ साहब डेरा मियाँ साहब कर रहे हैं, जिसमें से इंसानियत की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं और इसमें मुख्तलिफ़ अद्वियात एनकें और मुख्तलिफ़ किस्म के माहिर डॉक्टर जो हैं वो कैंप में मौजूद होंगे। पहला फ्री मेडिकल कैंप और आई कैंप लगा हमारा ये पिंड मक्को में चौधरी कैसर रिजवान गोंदल ताजे का उसके डेरे में। तो हमारी यही कोशिश है सब भाइयों की के लिए जितने से ज़्यादा हम कर सकें, अपने भाइयों के जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मतलब ऐसे हैं कि जो इलाज नहीं करा सकते, तो उसके लिए हमने पहला कैंप लगाया है और इंशाल्लाह इसके बाद हम फर्दर आगे भी चलेंगे। कि हमने फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को पेश किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस तरह कामयाब प्रोग्राम पहले ही हमारा इतना कामयाब हो गया है
کہ لوگ خود سرپرائز ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ نے کوئی کام کیا ہے. بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم پہ اعتماد کرو، ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے سوائے دعا کے. آپ ہمارا ساتھ دو، ہم انشاءاللہ خود کام کریں گے. قصور تھانہ شیخم کی بڑی کارروائی. ASI احمد علی نے منشیات فروش ملزم شفیق سے 20 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. بیورو چیف قصور محمد رضوان طارق کی سپورٹ میں قصور تھانہ شیخم امن و امان کے قیام کے لیے DPO عمران کشور کی ہدایت اور DSP صدر سرکل کی زیر نگرانی دن رات متحرک ہے. DPO عمران کشور کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی جاری. تھانہ شیخم کے SHO زبیر ممتاز رائج کے احکامات پر چوکی انچارج احمد علی نے ملازمان پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ نے منشیات فروش ملزم شفیق سے 20 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے گرفتار کر لیا. ملزم کے خلاف منشیات فروشی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر دیا اور مزید تفتیش جاری ہے. تھانہ شیخم پولیس کی شاندار کامیابی پر DPO قصور عمران کشور نے احمد علی چوکی انچارج اور ہمراہ ٹیم کو شاباش دی. ساہیوال پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد قمر راؤ نے شعبہ ریڈیالوجی میں انٹرمیڈیٹ ماڈل تھیوری امتحان پاس کرنے والے ڈاکٹر انم سرور اور ڈاکٹر راحت مبین میں تعریفی سرٹیفکیشن تقسیم کیے. تقریب میں ہیڈ شعبہ ریڈیالوجی ڈاکٹر محمد سلیم اختر اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع عباس بھی موجود تھے. پرنسپل نے امتحان پاس کرنے والی ڈاکٹرز کو مبارکباد دی اور توقع ظاہر کی کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتیں بیمار افراد کی صحتیابی کے لیے وقف کریں گے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹری ایک مقدس پیشہ ہے جس میں اعلی اخلاقیات کا معیار برقرار رکھنا ہر ڈاکٹر کا بنیادی فرض ہے اور یہی ان کو کامیابی کا راز بھی ہے. انہوں نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں ہونے والی جدید تحقیق سے بھی مسلسل آگاہ رہیں تاکہ مریضوں کے علاج معالجے میں آسانی ہو. ساہیوال تھانہ فریڈ ٹاؤن کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان لڑکی شدید زخمی. شہریوں اور پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو جہاں بھاگ جبکہ 2 زخمی ہو گئے. زخمی ڈاکو کو اس کے ہمراہی اٹھا کر فرار ہو گئے. 7-8 ڈاکو مدینہ ٹاؤن میں گھروں میں گھس کر لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس کے آنے پر فائرنگ کر دی. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی لڑکی اور مرنے والے ڈاکو کی لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی. مارے جانے والے ڈاکو کی شناخت اکبر اوڈو ولد منیر کے نام سے ہوئی. خبر شامل کرتے ہیں منجنا آباد سے ہمارے نمائندے شاہزیب راجہ کی رپورٹ کے مطابق آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس منجنا آباد کے وفد جس میں غلام محی الدین وٹو، صفدر وٹو، میاں محمد احمد ساڑو وٹو، محمد آصف رحمانی خان نعمانی، اختر بلوچ، محمد خان سہو، صاحبزادہ نعمان شوکت، راشد مشتاق، فضل الرحمان خلسانہ کی DSP سرکل منجنا آباد زہد امید اور اسسٹنٹ کمشنر منجنا آباد احمد سلیم چشتی سے خوشگوار ماحول میں طویل بیٹھک ہوئی جس میں عوامی مسائل زیر غور لائے گئے. ملاقات کا مقصد ایسے لوگوں کی فلاح کا کام کرنا ہے جو معاشرے میں بوجھ بننے کی بجائے نہ صرف ایک کچے شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں بلکہ معاشرے میں اپنا رول بھی پلے کریں. دونوں افسران نے چلڈرن لیبر بھٹا پر کام کرنے، جھوپڑیوں میں رہائش پذیر بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اور ان کی فلاح پر زور دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر بندہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کر کے علاقہ تحصیل اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. DSP زید امید نے یقین دلایا کہ آپ کرائم جن میں نشہ، چوری، زیادتی، ڈکیتی کی نشاندہی کریں، ہم آپ کو کوئک ریسپانس دیں گے اور مظلوم کی داد رسی کے لیے ہم وقت تیار تعاون ہمارا ساتھ ان کے ہے. جبکہ اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی نے شہر میں پانی کے مسائل، گداگری، گھوسٹ اسکول، گندگی کے ڈھیر، اسٹوڈنٹ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام ورکشاپ اور سیمینار منعقد کرنے پر زور دیا تاکہ لوگوں میں معاشرتی اویئرنیس کو بیدار کیا جا سکے. ملاقات کے دوران DSP زید امید اور اسسٹنٹ کمشنر نے تمام عہدیداران کو چائے اور بسکٹ کے ساتھ واضح کی. آخر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ممبر فیروز جویا کے والد کی وفات پر تمام عہدیداران نے فیروز جویا کے گھر جا کر تعزیت کی. ملی مسلم لیگ سبی کے امیر میر سلیم خان اور جماعت کے تمام بھائیوں نے صوبائی امیر بلوچستان جناب رانا محمد اشفاق صاحب اور پنجاب سے جماعت قصور پتوکی کے بھائیوں کا CB پہنچنے پر شاندار استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں سرکٹ ہاؤس CB جناب رانا محمد اشفاق نے جماعت کے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آخر میں جماعت کے تمام بھائیوں کو سندھی اجرک پہنائی گئی. جماعت جمع کرنے سے ہوتی کہ مختلف طبقات زندگی کے لوگوں کو ایک سوچ پر جمع کرنا. وہ سوچ کیا ہے؟ ساری جماعتیں ایک دوسرے کو جمع کرتی ہیں، لیکن ہم نے کس بنیاد پر اور کس مقصد پر اپنی قوموں کو جمع کیا ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفاد کا خیال رکھے بغیر ہم نے اسلام کا مفاد اور اپنے ملک کا مفاد سب سے پرائرٹی کے اوپر رکھنا ہے انشاءاللہ، سب سے ترجیحی بنیادوں پر رکھنا. سب سے پہلے میں پنجاب کے تمام بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
हमें बड़ी खुशी हुई। सिबी के तमाम भाई हमारे ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं, दिल से आपको वेलकम करते हैं और हम अपने सूबाई अमीर जनाब राना मोहम्मद इशफाक साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा करते हैं, इस दफ़ा डबल कर रहे हैं क्योंकि आप पंजाब के भाइयों को सिबी तरफ हमने पहले भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, अमीर साहब ने इस दफ़ा हमारी वो रिक्वेस्ट कबूल की। आप भाइयों को लाए, हमें खुशी होती है, आप भाइयों को देख कर कसम से हमेशा खुशी होती है। और हम जितने भी भाई बैठे हैं हमने इस जमात के लिए इंशाल्लाह सिबी में हमेशा काम किए, जितना भी हो सका है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, सबके सामने है। तो इंशाल्लाह हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। हम दोबारा कहते हैं कि हम दिल से आप तमाम भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे सिबी में आए, हमारे इलाके में आए, हमारे भाइयों से आप मिले। हम तो कोशिश करते हैं कि कभी कोई भी इवेंट हो, प्रोग्राम हो, आप आएँ, हमारे साथ रहें, आप हमारे यहाँ के हालात देखें। इन हालात में रहकर हमने जमात के लिए क्या काम किया है वो आप सबके सामने है। तो हम इंशाल्लाह अपनी जमात की जानिब से और अमीर साहब भी हमारी तरफ से समझे, हम अपने अमीर साहब की तरफ से भी आप तमाम भाइयों का शुक्रिया करते हैं कि आपने बड़े कदम करके बड़े फराग दिली से हमारे सिबी की तरफ आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया अजमल जवेर की रिपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस कदर मुझ पर एतमाद करके मुझे जनूबी पंजाब का सदर बनाया, इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरूंगा और पार्टी के दरीना और नाराज कारकुनों को साथ लेकर चलूंगा। मुल्क में महंगाई और गुर्बत का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जनूबी पंजाब के तमाम महरूमियों को खत्म करेंगे और तमाम शहरों को यकसा तरक्याती कामों पर फंड देंगे। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर और सेनेटर ओन अब्बास से अहमदपुर शर्किया के तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम, मलक आसिफ अमान, इमरान अंसारी, गुड गवर्नेंस दली मेंबर मलक मुनीर, एडवोकेट मलक जहांसेब वारन और दीगर अहदेदारान ने कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की। इस दौरान कमिश्नर भावलपुर जफर इकबाल और रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरिशिक भी मौजूद थे। इस मौके पर जनूबी पंजाब के सदर और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब से इमरान खान ने जिस कदर मुझ पर एतमाद करके मुझे सदर बनाया और अहम जिम्मेदारी सौंपी, इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरूंगा और पार्टी के दरीना और नाराज कारकुनों को साथ लेकर चलूंगा क्योंकि पार्टी वर्कर हमारा सरमाया है। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल को हिदायत दी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करें। ये किसी रियायत की मुस्तहक नहीं, इस आवाम को हर हाल में रिलीफ पहुंचाए। महंगाई और गुर्बत का खात्मा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बाद अज़ां उन्होंने रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरिशिक को कहा नाजायज कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे फौरी कब्जा वागुजार कराया जाए और जुर्म के खात्मे के लिए गश्त बढ़ाई जाए। आखिर में उन्होंने पार्टी अहदेदारों को कहा कि जनूबी पंजाब की तमाम महरूमियां जल्द से जल्द खत्म करेंगे और तमाम शहरों को यकसा तरक्याती कामों पर फंड देंगे। इंशाअल्लाह हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और आइंदा भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। हबीबाबाद SHO थाना सदर पत्तों की मियां अब्दुल मजीद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई बदनामे जमाना 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट में हबीबाबाद DPO कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर पत्तों की मियां अब्दुल मजीद ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई बदनामे जमाना नवीद और शकील नामी मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से तकरीबन 3 किलो चर्स बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर पत्तों के मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मुलजिमान पत्तों की समेत जिला भर में मंशियात की सप्लाई का काम करते थे। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर सियासी और समाजी और मजहबी तंजीमों ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कनकोट म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से गोली मार के करीब इलाके के रहायशियों का जनाजा सीवरेज के गंदे पानी से लेकर जाने की फुटेज ऑन न्यूज ने मौसूल कर ली है। कनकोट म्यूनिसिपल कमेटी में 400 से ज्यादा मुलाजमीन काम करने के साथ माहाना करोड़ों रुपए बजट मिलने पर भी कनकोट शहरी अपने प्यारों के जनाजे सीवरेज के गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर हैं। कनकोट के शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर जिले इंतजामिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पब्लिक हेल्थ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते तहसील ठरी मीरवा से मोहम्मद यासीन की खबर के मुताबिक सिंध में गैरों के आबादकारी के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानब से प्रेस क्लब ठरी मीरवा में एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर एहतजाज करते हुए कौमी अवामी तहरीक के मरकजी कारकुन उस्ताद हाजी जोगी, सिंधियानी तहरीक की मरकजी कारकुन नाहिद जोगी, कौमी तहरीक जिला खैरपुर के खलील अहमद जोगी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानब से सिंध में गैर आबाद हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से परवेज पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर से गैरों को निकाल दी जाए और जरी जमीन के हवाले से पानी की किल्लत की जा रही है। अगर सिंध में गरीबों को निकाली नहीं देगी और पानी की किल्लत को खत्म नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी तर कर दिया जाएगा।
कढी आहे उन जे हवाले सां तव्हां छा चवंदा? साथियों जी सिंध अॼु असां ये जेका रैली कढी आहे असांजा 4 इशू आहिनि। पहिरियों इशू असांजो मेन ऐं अहम आहे जेके अफ़गानिस्तान मां अचनि पिया ऐं असां कराचीअ में आबाद करण जो उन्हनि प्रोग्राम ठाहियो आहे। ही उहे अफ़गानी आहिनि जिन खे दुनिया ते अचणु न ॾिनो, पर पाकिस्तान जे टिनी सूबनि ख़ैबर पख्तूनख्वा, पंजाब ऐं बलोचिस्तान जे वज़ीर आला हिमत करे उन्हनि खे न आणिनो, पर असांजो नाक़स वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब उन्हनि खे सिंध में आणे ऐं पंहिंजे नाअहलीअ जो सबूत पियो ॾे। मुराद अली शाह, असीं असांखे ॿुधाइण था घुरूं त तोखे धरती मां कॾहिं माफ़ न कंदी। ही जेके ॿारड़ा, ही जेके सिंधियाणियूं, ही जेके क़ौमी अवामी तहरीक जा कारकुन अहिड़ीअ निटण उस में पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड पिया कराइनि, अव्हांखे ॿुधण था घुरायूं त असांखे कंहिं सूरत में धारी आबादकारी क़बूल न आहे। असांजे डेम कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहिनि, पोइ खणी कहिड़ो डैम हुजे। असांजे दरिया ते जेके धाड़ा लॻा आहिनि असांखे उन्हनि पाणीअ जो हिसाबु ॾियो। असांखे 1947 खां जेको पाणीअ ते धाड़ो लॻो आहे असांखे उन पाणीअ जो हिसाबु ॾियो। असांजे धरतीअ ते जेके कब्ज़ा कया अथव, असांजे धरतीअ ते हैदराबाद पुलिस की मंशियात और मुजरे सेहत मेन फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। चेक पोस्ट बेपन राना ड्यूटी ASP दिलावर की सरबराही में इंचार्ज इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, इलाका के ईश्वर भाटिया और ASI दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए शाख मोरी के करीब से मंशियात फरोश बनामे महबूब अली चानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पब्बन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP साजिद सदोजई साहब SSP हैदराबाद हैं, उनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शन है कि सोशल वाइसेस, सोशल क्राइम्स जो हैं इनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, और ये उसी की एक तस्वीर है। और बड़े जांफिशानी के साथ इंस्पेक्टर साहब भी और बाकी स्टाफ भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसमें बेसिकली इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अकलानी और ASI मोहम्मद वारिस बमा स्टाफ थे जब ये चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, तो ये भी शाबाश। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली रोड से शहरियों की इत्तला पर 320 किलो मुर्दा गोश्त पकड़ा गया। किसान मुर्दा जानवर ज़िबा करके गोश्त फरोख्त करने के लिए लेकर जा रहे थे कि शहरियों की इत्तला पर वेटरनरी डॉक्टर और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से पकड़े गए। अहमदपुर शर्किया अजमल झबेल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान के तमाम बहरानों को निकालेगी। नाकस पॉलिसियों के बायस आज अवाम महंगाई के अजाब में मुब्तला है। अवाम को रिलीफ देने की बजाय इन्हें महंगाई के सुनामी में डुबो दिया है। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी का पार्टी वर्करों के हमरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह का केक काटने के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू की। साबिक एमएनए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने पार्टी वर्करों मलक फारूक कलियार, ख्वाजा हुसैन नादर, मलक काशिफ बलोच, डॉक्टर नुमान चौहान के हमरा अपने कायद नौजवान लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह के मौका पर केक काटा और उनकी उम्र दराजी के लिए खुसूसी दुआ की राई। इस मौका पर मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। नाकस पॉलिसियों के बायस आज अवाम महंगाई के अजाब में मुब्तला है। अवाम को रिलीफ देने की बजाय इन्हें महंगाई के सुनामी में डुबो दिया है। बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान के तमाम बहरानों को निकालेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। खबर शामिल करते हैं तहसील नारा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ मलाह की रिपोर्ट के मुताबिक जहां तहसील नारा में टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर के अदम हाजिरी से शहर मसाइल का गढ़ बनने लगा। नारा तहसील के मरकजी शहर चोंडको में टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर की अदम हाजिरी से शहर चोंडको मसाइल का गढ़ बनने लगा। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के नाकिस कारकर्दगी से शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा है। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों और रोडों पर खड़ा होने से इलाका मकीन और शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। दूसरी तरफ टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर टाउन कमेटी चोंडको ऑफिस के कारकुनान और अनवार को घर बैठकर चलाने लगा, जिससे शहर में ना तो तरक्याती काम हो सका, ना ही सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम हो सके हैं। शहरी और इलाका मकीन रोजाना ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई दादरसी करने वाला नहीं है, जिससे शहरी और इलाका मकीन मायूस होकर लौटने लगे। फोन पर राब्ता करने की कोशिश की मगर म्यूनिसिपल ऑफिसर ने फोन न उठाने पर ही बात हो सकी। नारा चोंडको के शहरियों ने बल्दियात हुकाम के अफसरान बाला से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर की हाजिरी को यकीनी बनाकर इलाका मकीनों और शहरियों के मसाइल को फिलफौर हल किया जाए।
सादकाबाद कल 18 सितंबर को लापता होने वाले बच्चे काशिफ वल्द हबीब शेख और मेहरान वल्द मोहम्मद इस्लाम राजड़ी हैदरा कॉलोनी सादकाबाद के रहशी दोनों बच्चों की लाशें आज सुबह चक नंबर 176 के करीब नहर से बरामद। बच्चे नहर में नहाने गए थे। पुलिस सिटी सादकाबाद और कोड सब्जल पुलिस और रेस्क्यू 1122 टीम जायबकुआ पर मौजूद। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।